चंद बरसों के दौरान दिल के मरीजों की तादाद में 3 गुना इजाफा। पीआईसी की इमरजेंसी में मरीजों का लोड बढ़ गया। इमरजेंसी में मरीजों की रोजाना तादाद 2000, ओपीडी में 3000 तक पहुंच गई। एमएस डॉक्टर मोहम्मद शुएब कहते हैं, मरीजों की तादाद बढ़ने के बावजूद पीआईसी में इलाज जारी है। रोजाना 100 से जायद एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की जा रही है। रोजाना 10 से जायद बाईपास सर्जरीज हो रही हैं। लाहौर की शाहराहों पर पहली मर्तबा हाइब्रिड डबल डेकर बसें चलने को तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। बस पर सफ़र भी किया। लाहौर में सयाहत के लिए नए रूट्स पर 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। बहावलपुर और रावलपिंडी में भी एक डबल डेकर बस का इजाफा होगा। मुल्तान और फैसलाबाद में सयाहत के लिए डबल डेकर बस सर्विस शुरू होगी। लाहौर में आंखों के इलाज के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल के कयाम का फैसला। अल-शिफा ट्रस्ट को अस्पताल के लिए 63 कनाल 9 मरला अराजी फराहम करने की मंजूरी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डीसी को अराजी की फराहमी और प्राइस असेसमेंट का टास्क सौंपा। डिप्टी कमिश्नर ने मौजा हलुकी में 63 कनाल 9 मरला सरकारी अराजी की निशानदही की। पंजाब हुकूमत ने अराजी 5000 रुपये फी एकड़ सालाना लीज पर देने की मंजूरी दे दी। गवर्नमेंट खुदा न खास्ता ना चले तो मुल्क के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकली मुल्क स्टेबल नहीं होगा, ना इकानमी स्टेबल होगी, ना लॉ एंड आर्डर कंट्रोल होगा। हमारा कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इख्तलाफ, कोई कोल्ड वार नहीं है। सिर्फ बात जो वीसीज़ के हवाले से है उसमें मेरी ख्वाहिश ये है, मैं कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वीसीज़ जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो मेरिट पे लगे। ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हैं। वहाँ हज़ारों की तादाद में हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं और वो हमारा आने वाला मुस्तकबिल है। उन पे वाइस चांसलर वो होने चाहिए कि जो उस मेयार के हों, जो उन बच्चों को एक कौम बना सके। नून लीग हमारी इत्तेहादी हुकूमत है, हमने इसे चलाना है। मुल्क की तरक्की के लिए ये बेहतर है कि हुकूमत चले। मुल्क की मईशत बेहतर नहीं होगी तो मुल्क भी तरक्की नहीं करेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जामियात में वो वाइस चांसलर लगने चाहिए जो हमारे मुस्तकबिल को एक कौम बना सके। नून लीग के तयनात वाइस चांसलर्स पर करप्शन के इल्जामात हैं। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं कि किसी को वाइस चांसलर लगाऊं। ट्रैफिक रवानी को बरकरार रखने वाले ही ट्रैफिक में खलल का बाइस बन गए। हेलमेट और लाइसेंस की चेकिंग के लिए मोटरसाइकिल सवारों पर वार्डन्स के जगह जगह रोकने के मनाजिर आम। हर सड़क पर वार्डन्स को धड़ाधड़ चालान की खुली छुट्टी। बड़ी शाहराहों पर कार्रवाइयों से ट्रैफिक का दबाव मजीद बढ़ गया। लोग अपनी मंजिलों पर मजीद ताखीर से पहुंचने पर मजबूर। जे रोड अंडरपास की अलाइनमेंट का मंसूबा 6 सालों से अमल दरामद का मुंतजिर। एलडीए के मंजूर शुदा बजट में केनार रोड के अंडरपास को दाईं तरफ बनाने का मंसूबा ड्रॉप। अंडरपास की रीमॉडलिंग के तमाम फंड सरेंडर कर दिए गए। केनार रोड पर जे रोड अंडरपास सबसे कदीमी और पहला अंडरपास है। जे रोड अंडरपास को ट्रैफिक इंजीनियरिंग के खिलाफ करार दिया गया। कमिश्नर जैद बिन मकसूद का कज़ाफ़ी स्टेडियम में ज़ेरे तामीर वासा अंडरग्राउंड वाटर टैंक साइट का दौरा। हुकाम की मंसूबे पर पेशरफ्त के हवाले से कमिश्नर को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जैद बिन मकसूद बोले, मंसूबा बारिशी पानी को ज़ख़ीरा और महफूज करने के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। 40 लाख गैलन कैपेसिटी का मंसूबा कज़ाफ़ी स्टेडियम के इतराफ़ बारिशी पानी को ज़ख़ीरा करेगा। ज़ख़ीरा पानी पार्क्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। मज़ीद 10 वाटर टैंक्स तामीर किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा के वफाकी कॉलोनी सतुकतला ड्रेन, लिंक रोड और मुख्तलिफ मकामात के दौरे। सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। डीसी की एक मकाम पर खड़े पानी और कूड़ा क्रिकेट को फिलफोर उठाने की हिदायत। वासा हुकाम को सतुकतला ड्रेन की सफाई सुथराई के इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत। बोले, तमाम मुतल्लिका इदारे मिलकर सफाई मिशन को कामयाब बनाएं।
लाहौरियों के लिए खुशखबरी, कल और परसों शहर में बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने नवीद सुना दी। मगरबी हवाएं शहर में दाखिल होने के बाइस दर्जा हरारत में कमी का इम्कान। सुबह के औकात में आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में पहले नंबर पर रहा। स्मोक की औसत शरह 190 से ज्यादा रही। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास कहते हैं 16 अक्टूबर से आलूदगी में मजीद इजाफा होगा। स्मोक की रोकथाम के लिए मसनूई बारिश करने के इकदाम उठाएंगे। हुकूमती इकदाम के बावजूद बागों के शहर की फ़ज़ा जहर आलूद। गुलबर्ग 221 AQI के साथ सरे फहरिस्त। जोहर टाउन के इलाके में 214 AQI रिकॉर्ड। गुलबर्ग 2 के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 211 रिकॉर्ड। DHA फेज़ 5 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 202 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में डेंगू केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा जारी है। 24 घंटों में मजीद 126 केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी से 107, लाहौर से 6 केस रिपोर्ट हुए। गुजरांवाला से 3, फैसलाबाद, सरगोदा और अटक से 2 केस सामने आए। जहलम, कसूर, मुल्तान और मंडी बहाउद्दीन से 1 केस रिपोर्ट हुआ। गोश्त के बाद सब्जियां और फल भी गरीब की पहुंच से दूर। प्याज 180, टमाटर 140, लहसुन 650, अदरक 780 रुपए फी किलो। टिंडे 250, मेथी 320, करेले 200, गोभी 130, शलजम 200 रुपए फी किलो में फरोख्त। केला 180 रुपए फी दर्जन, सेब 280, आलू बुखारा 400, आड़ू 285, आम 250 रुपए किलो में दस्तयाब। मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपए किलो मुकर्रर। जिंदा ब्रायलर होलसेल 397, परचून में 411 रुपए किलो में दस्तयाब। अंडे 306 रुपए दर्जन की कीमत पर मुस्तहकम। पेटी 9060 रुपए में फरोख्त। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए छोटी सी खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए कमी का इम्कान। डीजल की कीमतों में 3 रुपए, पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए कमी होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी ऐलान 30 सितंबर को किया जाएगा। पंजाब के असातिज़ा को एहतजाज महंगा पड़ गया। लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई शुरू। मुख्तलिफ असातिज़ा तंजीमों के रहनुमाओं को नोटिस जारी। सरकारी मुलाजिमीन को गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज की इजाज़त नहीं, नोटिस का मतन। असातिज़ा तंजीमों की जानिब से आज मुतालबात के हक में एहतजाज किया जा रहा है। पंजाब स्कीम के लैपटॉप तलबा की पहुंच से दूर, पड़े पड़े कबाड़ में तब्दील होने लगे। स्टॉक में मौजूद 44 लैपटॉप्स मुकम्मल डेड। 262 खराब लैपटॉप्स भी रिपेयरिंग के मुंतज़िर। नून लीग के गुज़िश्ता दौर में लैपटॉप्स खरीदे गए। PTI हुकूमत ने पाबंदी लगाई। हज़ारों लैपटॉप्स तलबा के बजाय महकमों को दिए गए। अपनी जायदाद की कीमत खुद लगाएं। महकमे एक्साइज का प्रॉपर्टी टैक्स निज़ाम में तब्दीली के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम शुरू। सेल्फ असेसमेंट स्कीम के हवाले से पेपर वर्क तैयार किया जाने लगा। शहरी अपनी प्रॉपर्टी की खुद असेसमेंट करके महकमे एक्साइज को बताएंगे। शहरियों की जानिब से भिजवाई गई असेसमेंट की तस्दीक महकमे एक्साइज करेगा। एक्साइज हुकाम के मुताबिक मंसूबे का तफसीली जायजा लेने के बाद मंजूरी ली जाएगी।